दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश ताजवाड़ नरेंद्र अकेडमी गुड्डा बोर्ड जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने कल चर्चा कर रहे हैं यूएनओ की प्रमुख एजेंसियों के संबंध में। कल हमने चर्चा की थी यूएनओ की एक एजेंसी के रूप में, विश्व बैंक के रूप में। हमें पढ़ा था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जुड़वा बहन है। दोनों का एक ही कार्य है, एक का अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करना है और एक का दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करना है। दोनों के सैन्य सदस्य होते हैं, दोनों का मुख्यालय एक है और दोनों की स्थापना भी एक ही समय की गई थी। इससे अगले पॉइंट और आज के समय का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय अपना होगा विश्व व्यापार संघ, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय जब कोरोना महामारी के चलते आज भारत और चीन की सीमा संबंधी जो विवाद है, इससे भारत और चीन का व्यापार प्रभावित है। अपन देख रहे हैं भारतीय बाजार में अधिक वस्तुएं मेड इन चाइना की है। अब हाल ही में भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। WHO के नियमों के अनुसार हमें व्यापार करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? एक तो आयातक वस्तु में हम कमी कर सकते हैं, हालांकि हम इनकार नहीं कर सकते, कमी कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं को हमें आयात करना ही पड़ेगा इन नियमों के अनुसार, लेकिन भारत में बहुत सी वस्तुओं पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो मैक्सिमम वस्तुएं हैं उन्हीं को ही हम आयात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से हम बंद नहीं कर सकते। इसके संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे आज। देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन के रूप में सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि ये बना कैसे, बनने की प्रक्रिया कब से और कैसे स्टार्ट हुई। इसके रूप में हम देखें, सबसे पहले 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त के बाद में विश्व में व्यापार के लिए एक समझौता हुआ था और इस समझौते का नाम था गेट। गेट क्या है? सबसे पहले समझे कि गेट क्या है। देखिएगा, सर्वप्रथम तो बात यह है, आप ये कहोगे कि सर ये गेट विश्व के व्यापार करने के लिए बनाया गया था, तो इसके स्थान पर अब विश्व व्यापार संगठन क्यों बनाया गया? इसका रीजन देखिएगा, ये मात्र एक समझौता है और ये एक संगठन है। मतलब गेट नाम का कोई संगठन नहीं था, न कोई नियंत्रण करने की संस्था थी और न व्यापार के जो न्याय है, न्याय संबंधी कोई कार्य निपटा सकती थी। इसलिए मजबूरन 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया। अब इससे पहले हम देखें गेट के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। गेट क्या है? एक बैठक होती है, बैठक होती है जेनेवा में। जेनेवा एक बड़ो शहर है स्विस देश को, स्विस यूरोप महाद्वीप को एक देश है, स्विट्जरलैंड का। इकमा एक बैठक हुई 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर
1947 में एक बैठक, इस बैठक में सदस्य देश भाग लियो, सदस्य देश 23 सदस्य देश भाग। इस बैठक को उद्देश्य हो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में जब व्यापार करे तो व्यापार का नियम क्या होगा, सीमा शुल्क को निर्धारित कर बात के लिए एक समझौता करे। इस समझौता में लागू करे हुए 1948 में समझौता लागू कर दिए हुए। इको मुख्यालय तय करे हुए, मुख्यालय जेनेवा, जेनेवा जहां पर इसकी पहली बैठक हुई थी और यहीं पर इसका मुख्यालय या कार्यालय क्या कर दिया गया, तय कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार। इसका मूल उद्देश्य था व्यापार एवं परशुल्क, परशुल्क संबंधी, परशुल्क संबंधी समझौता। मतलब यह है कि इस संस्थान का, इस समझौते का उद्देश्य था व्यापार और परशुल्क, मतलब एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में किसी वस्तु का आयात निर्यात करेंगे तो उसका परशुल्क जो सीमा का है वो निर्धारित कैसे होगा, इस बात के लिए एक समझौता किया गया। और इस समझौते के तहत विभिन्न देशों में होने वाले जो व्यापार हैं, व्यापार के लिए अलग अलग समझौते प्रारंभ कर दिए गए। आप देखिएगा कि 15 अप्रैल 1994 को इसकी आखिरी बैठक, क्योंकि 1995 में तो अगला संगठन क्या हो गया, निर्धारित हो गया था, बन गया था। अब एक ऐसी प्रक्रिया में हम ये पढ़ें कि उरुग्वे वार्ता क्या है। 15 अप्रैल को क्या हुआ, उरुग्वे वार्ता होती है। उरुग्वे वार्ता किनके बीच में हुई, उरुग्वे वार्ता एक स्थान का नाम है कराकेश, कराकेश, कराकेश एक स्थान का नाम है और ये मार्को देश में है, मार्को देश में। देखिएगा उरुग्वे वार्ता 15 अप्रैल 1994 में उरुग्वे एक वार्ता हुई इन देशों के मध्य में। उरुग्वे वार्ता में सदस्य 123 सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, मिला जुला प्रश्न है। यहां हमने पढ़ा कि 23 सदस्यों ने गेट की स्थापना की। इन 23 सदस्यों के जो संस्थापक देश थे और संस्थापक देशों में भारत भी था। ध्यान रखिएगा, हमने कल पढ़ा था कि जो विश्व बैंक का गठन किया गया था तो उस समय भारत क्या उसका सदस्य राष्ट्र था, ये भी सत्य है। और इसमें भी भारत 23 राष्ट्रों में से एक सदस्य। यहां तक हमें पढ़े। अब हुआ क्या, उद्देश्य था व्यापार एवं परशुल्क संबंधी समझौता करना। उलझन क्या हुई, देखिएगा कि हमने मजबूरन 1995 में WTO क्यों बनानी पड़ी। WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है, लेकिन इस गेट में और इसमें अंतर क्या हुआ, देखिएगा यहां क्या था। यह हमने पूर्व में पढ़ा कि एक समझौता था और ये एक क्या है, संगठन है। इसमें सभी राष्ट्रों ने व्यापार की और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के संबंधों के संबंध में नियमावली निर्धारित की है।
और ये एक समझौता है जिसके अनुसार हम काम करेंगे, और ये एक संगठन है जो स्वयं व्यापार के नियम भी तय करेगा और परस्पर संबंधी नियम निर्धारित करेगा, और यदि कहीं अन्याय होता है तो न्याय का काम भी करेगा। इसलिए इस संगठन को क्या किया गया, गठन किया गया। देखिए क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1994 में गेट की एक बैठक हुई, उसको उर्दूवे वार्ता बोलते हैं। ये उर्दूवे वार्ता करोकेस जो मार्को का एक स्थान है यहां पर हुआ था। इस करोकेस के कारण एक संधि के नाम से भी जानी गई। आपको प्रश्न पूछ ले कि कराकेस संधि कब हुई, तो आपको उत्तर हुआ हो 15 अप्रैल 1994। कराकेस में उर्दूवे वार्ता हुई, कराकेस संधि हुई, और इस संधि का द्वारा एक नयो संगठन बने हो, विश्व व्यापार संगठन का। अब देखो यो बने क्यों, इको दसी क्यों, देखियो गेट है, ये गेट है। गेट 1948 में लागू किया गया, लेकिन गेट में कमी क्या थी, हमने कहा एक समझौता है और अब हमें आवश्यकता एक संगठन की है। देखिएगा अपने व्यापार में दो शब्द आए थे, एक है वैश्वीकरण और दूसरा है उदारीकरण। ध्यान दीजिएगा, ये वैश्वीकरण को मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन, दुनिया एक हो जाए, वैश्वीकरण हो जाए। उदारीकरण का मतलब है जो व्यापार के जो नियम है उस नियमों को कुछ आसान बनाया जा सके, जिससे विश्व के विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ वस्तु सेवाओं का व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सके। तो ऐसे के लिए इस दोनों कार्यों को करने के लिए आवश्यकता पड़ी एक संगठन की, और इस संगठन का गठन किया गया उर्दूवे वार्ता के द्वारा। इस स्थान पे किए जाने के कारण इसे संधि कहा जाता। इस संधि में 123 राष्ट्रों ने भाग लिया, क्योंकि उस समय गेट के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 123 थी और सभी राष्ट्रों ने यहां पर क्या लिया है, हिस्सा लिया। आगे की चर्चा आगे देखिएगा। उर्दूवे वार्ता गेट का हमने चर्चा की, और गेट के बाद में अगली चर्चा में हम देखेंगे। देखिएगा विश्व व्यापार संगठन, इस समझौते के बाद में 1994 के बाद में 1 जनवरी 1995 में गठन किया गया। किसका, विश्व व्यापार संगठन का। इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया 1 जनवरी 1900। स्थान लिया है किसका, गेट का स्थान है। गेट के स्थान पर अब काम कौन करेगा, विश्व व्यापार संगठन यहां पर क्या करेगा, कार्य करेगा। अब देखिए अगली बात कि ये विश्व व्यापार संगठन और जो गेट था उसमें हमने फर्क क्या पाया, हमने पाया कि ये समझौता ये संगठन था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वैश्वीकरण और उदारीकरण स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। देखते हैं दोस्तों, दुनिया में पहले जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दबाव रहता है, और वो चाहते हैं अपनी वस्तु या अपना धन का निवेश किसी विकासशील राष्ट्र में किया जाए, और इस विकासशील राष्ट्र में धन के निवेश करने के लिए इन राष्ट्रों ने विश्व व्यापार संगठन को बनाने के लिए एक फार्मूला तैयार किया, और इस वार्ता के द्वारा यह संगठन बना दिया गया। 1 जनवरी 1995 में ये अस्तित्व में आ गया। अब देखिएगा गेट का स्थान लिया है, विश्व व्यापार संगठन ने स्थान लिया है किसका, गेट का स्थान लिया है। अब गेट ने अपने को यहां से 2-3 प्रश्न पूछेगा
कि विश्व व्यापार संगठन से पहले विदेश व्यापार के लिए कौन सी संस्था थी? एक प्रश्न। एक यह है कि विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? गेट का उत्तराधिकारी है। अब प्रश्न पूछता है, अब गेट के स्थान पर कार्य कौन कर रहा है? वो विश्व व्यापार संगठन वर्तमान में गेट के स्थान पर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का इसका ये बढ़ा दिया गया 1995 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा, विश्व में व्यापार एवं परशुल्क, व्यापार एवं परशुल्क नियम एवं नियम बनाना एवं लागू करना। जिससे क्या रखा गया कि विश्व में व्यापार और परशुल्क। इस परशुल्क का मतलब होता है जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में अपनी वस्तुओं को बेचता है, अपने धन का निवेश करता है या कोई भी व्यापार समझौता करता है, इसके लिए शुल्क निर्धारित क्या होगा? व्यापार के नियम बनाए जाएंगे, उन व्यापार के नियमों को लागू किया जाएगा। मूल बात क्या है? अब क्या हो गया? ये संगठन क्या बनाएगा? नियम एवं न्याय, दो कार्य। गेट में इस चीज का अभाव था। गेट में नियम बनाना और न्याय करने का प्रावधान नहीं था। अब क्या होगा कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए विश्व में व्यापार के लिए नियम तय करेगा विश्व व्यापार संगठन। न्याय का मतलब होता है यदि कोई राष्ट्र इन नियमों को तोड़ता है तो उसके लिए अन्यायी को दंडित करने का भी क्या करता है? कार्य करता है। तो ऐसे में इस अतिरिक्त कार्य के लिए ये विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया। अब अगली चर्चा देखें पर विश्व व्यापार संगठन के जो नियम बने हैं उसमें एक पर्यावरण संरक्षण, क्या पर्यावरण संरक्षण बिंदु रखा गया था। हमने देखा था 1992 में क्या किया गया था कि पर्यावरण विषय तो भूगोल का है, लेकिन 1992 में इसको क्योटो प्रोटोकॉल के आधार पर राजनीति का विषय कर दिया गया। अब ये तय कर दिया गया कि विश्व में जो व्यापार होगा उस व्यापार का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए इस विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को भी एक मुद्दा बना दिया गया। दूसरी बात यह, तीसरी बात तो हमने पढ़ा है कि विश्व में जो ऋण की संस्थाएं हैं जैसे विश्व बैंक एवं IMF है, ये विश्व के लिए मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। क्या रखिएगा? प्रत्येक देश होता है और वहां पर मौद्रिक नीति तो होती है। नीति दो प्रकार की होती है, एक तो मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार तय करती है और मौद्रिक नीति भारत में रिजर्व बैंक तय करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मौद्रिक नीति का निर्धारण विश्व बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ, ये दोनों करते हैं। तो ऐसे में इस मौद्रिक नीति के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं, वो कौन प्रदान करता है? वो विश्व व्यापार संगठन प्रदान करता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनके लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना है और व्यापार पर शुल्क के नियम बनाना और उनको लागू करना। ये प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है विश्व व्यापार संगठन है। अब यहां पर इसकी संरचना क्या है?
किस प्रकार से बना हुआ है और कैसे ये कार्य कर रहा है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन की संरचना, इसकी संरचना क्या है, देखो ध्यान रखिएगा। इस संरचना के रूप में हम 3 बिंदु के रूप में अध्ययन करते हैं। पहला है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, पहला है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है। ये प्रति 2 वर्ष, ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष में एक बार होता है, 2 वर्ष में एक बार मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। अब तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं, 11 सम्मेलन हो चुके हैं। 12वां सम्मेलन 2021 में होगा। ध्यान रखिएगा, इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक हैं, उनकी भी नियुक्ति की जाती है। हाल ही में महानिदेशक को लेकर के एक विवाद चल रहा है, क्या? रोबर्टो अजेवेडो, वर्तमान में इसके महानिदेशक है। हुआ यूं 14 मई 2020 को अजेवेडो ने त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। अब इसकी बैठक नहीं चल रही है। अब वो कह रहा है कि मैं 31 अगस्त 2020 को त्यागपत्र दे रहा हूं। आप ये पूछोगे कि सर क्या रीजन है त्यागपत्र देने का? देखिएगा, हाल ही में कोरोना नामक महामारी चल रही है। इस महामारी के चलते अमेरिका, भारत जैसे देशों जो कोरोना से अधिक पीड़ित राष्ट्र हैं, वो चाइना पर व्यापार के लिए अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। और इस दबाव के कारण अब ये क्या कर रहा है, अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, क्योंकि ये राष्ट्र इसकी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जब 2021 में इसका सम्मेलन होगा, 12वां सम्मेलन, इस 12वां सम्मेलन में नए निर्देशक की नियुक्ति की जाए। आप ये कहोगे कि सर निर्देशक का कार्यकाल कितना होता है? और 4 साल इसका कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात होता है, लेकिन इसका कार्यकाल के मध्य में ही 31 अगस्त 2020 को अपना त्यागपत्र देगा। इसके बाद में 12वें सम्मेलन में अगला महानिदेशक की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। अब देखिएगा अगले टॉपिक, अब 2 वर्षों से एक बार होता है। अभी एक होती है मंत्री स्तरीय बैठक के बाद में, मंत्री स्तरीय बैठक में सदस्य के रूप में हमने पढ़ा कि इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 164 सदस्य राष्ट्र। ध्यान रखिएगा, 164वां कौन सा है? अफगानिस्तान। 164वां सदस्य राष्ट्र है अफगानिस्तान, जो 2016 में इसका सदस्य बना था। बहुत बार पूछते रहता है क्या 164 यानी कि अंतिम इसका सदस्य राष्ट्र कौन सा है? वो अफगानिस्तान है। इसके संस्थापक के रूप में भारत कैसा राष्ट्र है? भारत संस्थापक राष्ट्र है। जब 1947 में गेट बना और गेट में जो 23 संस्थापक देश थे, उनमें से एक भारत भी था। तो 124 क्या होते हैं इसके सदस्य हैं? वो पूरे के पूरे सदस्यों के मंत्री, हर देश का मंत्री इसमें क्या रहता है? अपना हिस्सा रहता है। इस रूप में सदस्य इसकी बैठक में रहते हैं हिस्सा। बैठक प्रति 2 वर्ष से एक बार होती है। अब तक इसके 11 सम्मेलन हो चुके हैं और 12वां सम्मेलन 2021 में किया जाएगा। ध्यान ये को रखिएगा,
11वां सम्मेलन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। बहुत अच्छी बात है कि भारत में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। देखिएगा, अब मंत्री स्तरीय बैठक एक इसकी संरचना में एक पार्ट हो गया। अब दूसरी संरचना के रूप में एक सामान्य परिषद होती है। दूसरा पार्ट है सामान्य परिषद। सामान्य परिषदें दूसरा पार्ट के रूप में मानी जाती है। सामान्य परिषदें एक प्रशासनिक संगठन है। क्या है? एक प्रशासनिक संगठन है। ये प्रशासनिक संगठन, इसकी बैठक होती है। इसकी बैठक प्रति माह इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है और इस बैठक में प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व होता है। देखिएगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। प्रत्येक राष्ट्र का जो मंत्री इसमें हिस्सा लेता है। इस सामान्य परिषद होती है, इसमें प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक माह में एक बार, मतलब यह है यह हमेशा कार्य में बनी रहती है और इसके प्रशासन संबंधी कार्य हैं उनको निपटाने का कार्य करती है। तीसरा इसका होता है सचिवालय। तीसरा सचिवालय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं एक बार इसके ऊपर लिख रहा हूं। संरचना में मंत्री स्तरीय हो गया, सामान्य परिषद हो गई और इसके आगे मैं लिख रहा हूं सचिवालय। सचिवालय, क्या रखिएगा, सचिवालय का एक महानिदेशक होता है जो इस विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके रूप में पढ़े और रॉबर्टो एजेवेडो। रॉबर्टो एजेवेडो वर्तमान में इसका महानिदेशक है। इस महानिदेशक का कार्यकाल बहुत बार पूछा गया है। कार्यकाल 4 वर्ष होता है। महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, आज वर्तमान में रॉबर्टो एजेवेडो चर्चा में होने का वजह यह है कि इसने क्या किया, 14 मई 2020 को त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी। दिया नहीं है, त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी। इसने कहा है कि मैं 31 अगस्त 2020 को पद से त्याग पत्र देगा। कार्यकाल के मध्य में त्याग पत्र देने की घोषणा की गई। इसकी वजह क्या है, जो कोविड-19 है, कोविड-19 नामक जो महामारी चल रही है और इस महामारी के चलते दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों का जो व्यापार सबसे भी प्रभावित हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं कि विदेशी उड़ानें ठप कर दी गई हैं। दूसरे राष्ट्रों से लेन देन भी कमजोर पड़ गया है। विशेष रूप से हमने ये पढ़ा है कि जो हाल ही में भारत चीन विवाद के बाद में चीन की जो वस्तुएं भारतीय बाजार में आ रही थी उनमें हमने कमी कर दी है। हालांकि हम समाप्त नहीं कर सकते। इस व्यापार के तहत प्रत्येक राष्ट्र को अपनी न्यूनतम जो वस्तु है उसका आयात करना ही पड़ेगा इसके नियम फॉलो करने के लिए, लेकिन उससे अधिक वस्तु का आयात करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कुछ राष्ट्र क्या करते हैं, इसके आधार पर एक पेटेंट बनाते हैं। पेटेंट का मतलब समझते हैं एकाधिकार। अब हाल ही में कुछ दिनों पहले अमेरिका ने नीम की दवाई के लिए पेटेंट बनाया कि दुनिया में अमेरिका ही नीम की दवाइयां बनाएगा। यदि कोई और राष्ट्र या कंपनी बनाती है तो उस कंपनी से अप्रूवल लेना उसके लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए ऐसे निर्णय यानी विश्व व्यापार संगठन ही ऐसी छूट, ऐसे पेटेंट प्रदान करने का कार्य करता है।
अब इसके बाद में थोड़ा सा और देखें, प्रमुख समितियां कौन सी है विश्व व्यापार संगठन की? समिति देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रमुख रूप से दो समितियां हैं। विवाद निवारण समिति, एक तो है विवाद निवारण समिति, दूसरी समिति के रूप में है व्यापार नीति समीक्षा समिति। व्यापार नीति समीक्षा समिति, ये दोनों समितियां क्या करती है? विवाद निवारण, यानी कि व्यापार संबंधी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवाद होने की स्थिति में समिति इसकी समीक्षा करती है, न्याय नहीं करती है, जांच करती है। कहते हैं ना अपनी भारतीय संसद में कुछ जांच की समिति है, तो इस रूप में ये व्यापार विवाद की जांच करती है और जांच रिपोर्ट सचिवालय में प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर क्या है कि व्यापार नीति समीक्षा समिति, यानी कि समय समय पर व्यापार के नियम बदलते हैं और उस नियमों की समीक्षा बैठक होती है, उसमें समीक्षा के लिए सुझाव देने का ये समिति कार्य करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के 3 भाग हो गए, एक समितियां ही उसका क्या हो गया, 2 प्रमुख रूप से इसकी क्या है, समितियां हैं। तो इस रूप में हमने विश्व व्यापार संगठन के रूप में चर्चा की। कैसा लगा आपको? यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप शिकायत कीजिएगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। अपने YouTube चैनल को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।